हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के जो क्लास होने वाला है क्लास 9th के लिए हो जाएगा और इसमें हम देखने वाले मंथली टेस्ट के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 4 अगस्त को होने वाला है। उसी मंथली टेस्ट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो इसमें हम देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12 प्रश्न पूछा जाएगा आपके 4 अगस्त को जो मंथली टेस्ट होने वाला है, और 12 क्वेश्चन जो है इसी में से कवर हो जाएंगे। वैसे तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसके नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि 4 ऑप्शन दिया है C, D। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल एग्जाम हो या मंथली टेस्ट के एग्जाम। तो यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टीन्स प्लेमेट्स कॉल हिम। क्वेश्चन का मतलब है अल्बर्ट आइंस्टीन के जो साथी थे यानी कि खेलने वाले साथी, उन्हें क्या कहकर बुलाते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कहकर बुलाते थे। तो यहाँ पे देखा जाए राइट आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे लिखा गया है बी में जो कि है ब्रदर बोरिंग। क्वेश्चन है, हु कुड टेल एंडलेस स्टोरीज एंड एनिक्डोट्स ऑन वेरिएड सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन का मतलब है विभिन्न विषयों पर अत्यंत कहानियां और किस्से कौन सुना सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है ईश्वरन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बोर्न। क्वेश्चन का मतलब है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि आप लोग देख सकते हो 14 मार्च 1879। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टीन्स मदर्स थिंक टू हिम। क्वेश्चन का मतलब है अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ उनके बारे में क्या सोचती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है ए फ्रेक, इसका मतलब होता है एक सन की। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर हो जाएगा जो कि है, हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा 2.5 साल की उम्र तक कौन बात नहीं कर पाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में यहाँ पे लिखा गया है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जो कि यहाँ पे देख सकते हो, अल्बर्ट आइंस्टीन कुड नॉट टॉक इवन एट द एज ऑफ डैश। क्वेश्चन का मतलब है अल्बर्ट आइंस्टीन किस उम्र तक बात नहीं कर पा रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि है 2.5 यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 साल की उम्र में। तो यहाँ पे छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं तो उन्हें हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है 8 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन लव्ड टू प्ले विथ डैश। क्वेश्चन का मतलब है अल्बर्ट आइंस्टीन को किन चीज़ों के साथ खेलना पसंद था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में यहाँ पे लिखा गया है मैकेनिकल टॉयस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन्स न्यू बोर्न सिस्टर। क्वेश्चन का मतलब है अल्बर्ट आइंस्टीन की नवजात बहन यानी कि नई जो पैदा हुई है बहन, उनका नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में यहाँ पे लिखा गया है माजा। अगला क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। क्वेश्चन का मतलब है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में किसने कहा था कि वह कभी किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन के हेडमास्टर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टीन्स मदर वांट हिम टू बिकम। क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ उन्हें क्या बनाना चाहती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है वायोलिनिस्ट। क्वेश्चन यहाँ पे, एट द एज ऑफ डैश अल्बर्ट आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल। क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कितनी वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में यहाँ पे लिखा गया है 15 ईयर्स। क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वाज, जो कि यहाँ पे लिखा गया है वेयर वाज आइंस्टीन्स हाई स्कूल। क्वेश्चन है तो इसका जो मतलब हो जाएगा आइंस्टीन का हाई स्कूल कहाँ था। तो इसका जो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी है। सी में लिखा गया है जो कि है इन मुनिक।
जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन डैश इंटरेस्टेड इन डैश। क्वेश्चन का अगर मतलब समझे तो कुछ इस प्रकार है कि वो कौन से विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है मैथमेटिक्स फिजिक्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आफ्टर फिनिशिंग स्कूल आइंस्टीन डिसाइडेड टू स्टडी एट ए डैश। क्वेश्चन का मतलब है स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कहाँ पढ़ाई करने का निर्णय लिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिख, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट वाज आइंस्टीन्स फेमस पेपर ऑफ 1905। क्वेश्चन का मतलब है 1905 में आइंस्टीन का प्रसिद्ध पेपर कौन सा था। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो कि है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ डैश। जो क्वेश्चन है ये हमसे ऐसे कर रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन का जो निधन हुआ है 1955 में हुआ है। कितना में? 1955 में। लेकिन 1955 जब था उसमें इनका एज कितना हो रहा था, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है 76, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 76, कुछ इस प्रकार से। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन वाजे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो साइंटिस्ट थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया साइंटिस्ट। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इन विच ईयर आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज पब्लिश्ड। क्वेश्चन का मतलब है आइंस्टीन का जो सापेक्ष का सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस वर्ष पब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। सी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है 1915, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हेन डिड आइंस्टीन गेट द नोबेल प्राइज। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में यहाँ पे लिखा गया है 1921, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट वाज आइंस्टीन्स फेमस थ्योरी। क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा आइंस्टीन का जो फेमस सिद्धांत है वो कौन सा है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि है फॉर विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज। तो क्वेश्चन का मतलब ये हो जाएगा जो कि है आइंस्टीन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ पे सी हो जाएगा। सी यहाँ पे है फिजिक्स। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेव अस द मेजर फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। यानी कि क्वेश्चन कह रहे हैं जो यहाँ पे लिखा गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये हमें कौन सा फॉर्मूला देता है फिजिक्स का। तो इसका जो यानी कि सभी को मालूम होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर डी। और क्या होता है ई बराबर mc²। तो यही है फॉर्मूला जो कि जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन और बता दे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो रहा है इसका। अब यहाँ पे हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड, ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है मिसिव, इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है तो इसका मतलब होता है लेटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द पोएम रैन ऑन द रूफ इज कंपोज्ड बाय। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये जो पोएम है रैन ऑन द रूफ ये किसने लिखा है। कंपोज्ड बाय का मतलब भी वही होता है कि ये हमसे ऑथर पूछ रहा है, सिंपल में हमसे राइटर पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है क्वेट्स किन्नी। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि है द वर्ड टिंकल मीन, यानी कि ये जो टिंकल यहाँ पे लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ पूछ रहा है मतलब। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट। यहाँ पे है 27 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा गया द पोएट यूसेस मेलोडी ऑफ नेचर फॉर। क्वेश्चन का मतलब है जो कवि हमसे कह रहा है प्रकृति का मधुर संगीत मेलोडी ऑफ नेचर शब्द का प्रयोग किसके लिए करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है द रैन। सिंपल में आपको क्या याद रखना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है मेलोडी ऑफ नेचर, ये किसके लिए यूज होता है तो रैन के लिए। बस सिंपल में आपको इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो कि है द वर्ड फैंसीस मीन सेम एज, यानी कि इसका मतलब क्या होता है और इसके मतलब कि सिमिलर यानी कि सेम एज,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखा जाए फैंसीज का मतलब कल्पना करना और इमेजिन का भी मतलब होता है कल्पना करना। तो यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन की हो जाएगा यहाँ पे हु हैज रिटेन द पोएम द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी। बी में यहाँ पे लिखा गया है विलियम बटलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। और जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है इसी में से आपका 12 का 12 क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है अगर क्वेश्चन ग्रामर से पूछ दे तो एक आध क्वेश्चन बाहर से भी आ जाएगा, और ग्रामर का क्वेश्चन तो आपको खुद से बनाना होगा। तो बाहर से आता है यानी कि ग्रामर से आता है तो उसे आप लोग देख लेना। बाकी जो भी बुक से क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, इसीलिए आप लोग 1 से 2 बार इसे अच्छे से देख लेना। तो क्वेश्चन हो जाएगा हाउ डिड द पोएट वांट टू लिव इन इनिसफ्री। क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा जो कि है कवि इनिसफ्री में कैसे रहना चाहता था। तो इसका जो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी में यहाँ पे लिखा गया है एलोन, तो अकेले रहना चाहता था। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू बिल्ड इन इनिसफ्री। क्वेश्चन का मतलब है कवि इनिसफ्री में क्या बनाना चाहता है। तो एक छोटी सी कुटिया यानी कि ए स्मॉल कैबिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेम द प्लांट्स द पोएट वांटेड टू ग्रो एट इनिसफ्री। क्वेश्चन का मतलब है जो कि है उन पौधों का नाम बताइए जिन्हें कवि इनिसफ्री में उगाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जो कि है बीन प्लांट। बीन प्लांट कैसे होता है तो बोदी की तरह उसका बीज होता है, बोदी की तरह। आपको बोदी मालूम है कि नहीं कमेंट में आप लोग बता देना। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ द स्टोरी इज द स्नेक एंड द मिरर। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है द स्नेक एंड द मिरर किस प्रकार की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जो कि है ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द स्नेक एंड द मिरर इज ए स्टोरी ऑफ डैश डॉक्टर। यानी कि ये जो स्टोरी है एक कैसे डॉक्टर के बारे में है। तो होम्योपैथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कैसे डॉक्टर के बारे में है तो होम्योपैथ इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हु हैज रिटेन द स्टोरी। जो कि यहाँ पे लिखा गया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यानी कि जो ये स्टोरी है इसको किसने लिखा है, यानी कि इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, यही हमसे पूछ रहा है। तो आर के लक्ष्मण यहाँ पे सही हो जाएगा। आर के लक्ष्मण जो कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अगला और यहाँ पे लिखा गया महेंद्र वाज जूनियर डैश इन ए फर्म। क्वेश्चन का मतलब है महेंद्र एक फर्म में जूनियर था, और कैसा जूनियर था तो सुपरवाइजर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। तो अगला है होम डज महेंद्र नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन। तो क्वेश्चन का मतलब है महेंद्र ईश्वरन की कहानी किसे सुनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जो कि है गणेश को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गणेश। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन है ईश्वरन वाज यानी कि ईश्वरन क्या था। तो वह एक कुक था यानी कि रसोईया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डिड ईश्वरन डू फॉर महेंद्र। तो क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा जो कि ईश्वरन महेंद्र के लिए क्या करता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में यहाँ पे लिखा गया ऑल ऑफ देज यानी कि कुक यानी कि खाना बनाता था, और यहाँ पे वाश्ड क्लोथ्स यानी कि कपड़ा धोता था, और यहाँ पे लिखा गया है क्लीन रूम यानी कि कमरा साफ करता था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 40 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ये सब के अलावा अगर कोई ऑप्शन देता है तो केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है जो कि है ए बी सी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी काम करता था। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि है हु वाज वेरी अटैच्ड टू महेंद्र। क्वेश्चन का मतलब यानी कि साफ मतलब यहाँ पे है जो कि हमसे कह रहा है महेंद्र से बहुत अधिक लगाव किसका था। तो अभी तक हमने जितना क्वेश्चन देखा उससे साफ पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर ईश्वरन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हु यूज्ड टू टेक लेस्ली बाथ्स। क्वेश्चन का मतलब है एकदम आराम से यानी कि फुर्सत में स्नान कौन करता था। तो ईश्वरन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे है व्हाट टाइप ऑफ बुक, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है व्हाट टाइप ऑफ बुक्स ईश्वरन वुड रीड आफ्टर लंच। यानी कि क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा
दोपहर में भोजन के बाद जो है ईश्वरन किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ता था? तो तमिल थ्रिलर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 44 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ईश्वरन्स डिस्क्रिप्शंस वर ग्रांटली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश ऑथर। तो ये जो क्वेश्चन है 45 नंबर, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ दिया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दे देना। जैसे मैं यहाँ पे 50% हिंट दे देता हूँ, जैसे 4 ऑप्शन है तो सभी का 25% हो जाएगा, तो मैं 50% हिंट दे देता हूँ कि ऑप्शन नंबर हमारा ए और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब आपको बताना है कि बी और सी में से कौन हो जाएगा। तो मैंने 50% हिंट यहाँ पे दे दिया है। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आ जाएगा सेक्शन नंबर बी में 2 नंबर वाला प्रश्न और सेक्शन सी में जो कि आ जाएगा 3 नंबर वाला प्रश्न। तो देखते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपसे, व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम, यानी कि कविता में कवि के लिए ब्लिस क्या है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर में लिखा गया है, लाइरिक्स ऑन अ कजी बेड एंड लिसनिंग टू द सोप ट्रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ इज अ ब्लिस फॉर द पोएट। नेक्स्ट आपको इसी में लिखना है, इट हेल्प्स हिम रिकॉल फाउंड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड ब्रिंग्स कंप्लीट पीस एंड जॉय टू हिज माइंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे, डू यू लाइक रेन, क्या आपको बरसात पसंद है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन स्टैंडली और हेवली, यानी कि क्या आपको बारिश पसंद है, जब लगातार या तेज़ बारिश होती है तो आप क्या करते हैं। तो आपको आंसर में लिखना होगा, यस आई लाइक रेन very much because it brings fresh weather and makes nature looks green and beautiful। यानी कि हाँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि यह ताज़ा मौसम लाती है। लाती है? ताज़ा मौसम लाती है, तथा साथ में क्या आता है, प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बना देती है ना। उसके बाद यहाँ पे इसी में दूसरा पॉइंट आप लिखोगे इसका आंसर, यानी कि जब लगातार या तेज़ बारिश होती है तो आप क्या करते हैं। तो when it rain heavily it stay comfortably inside my house and enjoy watching the falling raindrops। यानी कि जब तेज़ बारिश होती है तो मैं आराम से अपने घर के अंदर रहता हूँ और गिरती बारिश की बूंदों को यहाँ पे लिखोगे कि को देखते हुए आनंद लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं आपसे, व्हाट शोज दैट द पोएट लव्ड हिज मदर। तो इसमें आपको आंसर में लिखना होगा, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है किस बात से पता चला कि कवि अपनी माँ से प्यार करता था। तो इसमें आपको लिखना होगा आंसर में, द पोएट फाउंडली रिमेंबर्स हिज मदर्स व्हाइल लाइंग इन बेड एंड लिसनिंग टू द स्वीट साउंड ऑफ रेन, यानी कि ही फील्स हर affectionate memory and loving care of him which show how deeply he loved her। ठीक है, यानी कि वो कैसे अपनी मदर को प्यार करता था। इसी में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। व्हाट डिड आइंस्टाइन्स प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स कॉल हिम, यानी कि आइंस्टाइन के दोस्त और साथ ही उन्हें ब्रदर बेरिंग क्यों कहते थे। तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना होगा, आइंस्टाइन के खेल के साथी और दोस्त उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर में लिखना होगा, आइंस्टाइन फ्रेंड एंड प्लेमेट्स यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। ठीक है, ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, यानी कि उनके बचपन के दिनों में। दे कॉल्ड हिम हिज दिस, वो इन्हें क्यों कहते थे, क्योंकि he was quiet and did not know how to interact with other children, यानी कि क्योंकि वे उन्हें ऐसे इसलिए कहते थे क्योंकि वे शांत रहते थे और अन्य बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को, वाई डिड आइंस्टीन फ्रेंड्स एंड प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, यानी कि आइंस्टाइन के दोस्त और उनके साथी ब्रदर बोरिंग क्यों कहते थे। Einstein did not mix well with other children and did not know how to play games with them because he preferred playing alone with mechanical toys. His friends started calling him brother boring। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे,
व्हाट वाज अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टेंट, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के किस चीज़ में रुचि थी, सबसे किस में रुचि थी सबसे ज़्यादा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज डीपली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग अलोन विथ वायरस काइंड्स ऑफ मैकेनिकल टॉयज। ही आल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर म्यूजिक एंड enjoyed प्लेइंग द वायलिन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसी में क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे व्हाट डिड आइंस्टीन मदर्स वांट हिम टू बिकम, यानी कि आइंस्टीन की माँ उन्हें क्या बनाना चाहती थी। तो आपको आंसर में लिखना होगा आइंस्टीन मदर वांटेड टू him to learn music and become a skilled and successful violinist. She encouraged him to play the violin, which later become a lifelong person hobby for him। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और पीडीएफ आपको इस सारा का सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तब लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे व्हाई डिड आइंस्टीन गो टू स्कूल हाई स्कूल इन मुनिच, यानी कि आइंस्टीन म्यूनिख जो गांव था कि हाई स्कूल में क्यों गए, तो वहाँ पे क्यों गए थे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना होगा Einstein went to high school in Munich because his parents moved and settled down in that city. He continued his basic education there since his family was residing in Munich at that time। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे टोटल हम लोग 21 प्रश्न देखने वाले सब्जेक्टिव का, और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट यही 21 से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। वाई डिड ही लीव हिज स्कूल, यानी कि उन्होंने अपना स्कूल को क्यों छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज स्कूल बिकॉज ही हैड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड रिजिड रूल्स इन्फोर्स्ड बाय टीचर्स। ही फेल्ट एक्सट्रीमली suffocated in that environment and continuously clashed with his school authorities, यानी कि उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वे टीचर यानी कि शिक्षकों द्वारा लागू किए गए सख्त अनुशासन और कठोर नियमों से नफरत करते थे। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट देखो व्हाट वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि उनका पसंदीदा विषय कौन सा था। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वर द टू फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन ड्यूरिंग हिज स्कूल, यानी कि उनके स्कूल के दिनों में उनका सबसे जो पसंदीदा विषय था वो क्या क्या था, मैथमेटिक्स था और दूसरा फिजिक्स था, यानी कि भौतिकी। इसी में आप आगे आप लोग लिख सकते हो, यहाँ तक भी आंसर लिख दोगे फिर भी आपको चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ इसी में लिखा गया है ही पोस्ट एक्सपेक्शनल इंटेलेक्चुअल टैलेंट एंड अ डीप इंटरेस्ट इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि उनके पास असाधारण बौद्धिक प्रतिभा और जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने में गहरी रुचि थी। ठीक है, नेक्स्ट अब कहा जाता है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, तो यानी किस प्रकार का जगह है इनिसफ्री, यानी कि इनिसफ्री किस प्रकार का जगह है बताना है। इनिसफ्री इज अ क्वाइट एंड ब्यूटीफुल आइलैंड दैट इज surrounded by pure natural surroundings. It offers immense peace, calm and scenic beauty, यानी कि scenic beauty away from the noisy life of the city. Next क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है where does the poet want to go, यानी कि पोएट कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ जाना चाहता है। द पोएट वांट्स टू लीव द क्राउडेड सिटी, यानी कि भीड़ भाड़ वाला सिटी को छोड़ना चाहते हैं। लाइफ एंड ट्रेवल्स टू द पीसफुल आइलैंड ऑफ इनिसफ्री, ही डिजायर टू लिव देयर पीसफुली अमाइड्स नेचर एंड एस्केप द कंटिन्यूसली चॉस ऑफ अर्बन लाइफ। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपसे हाउ डज द पोएट वांट टू मेक अ कैबिन इन इनिसफ्री, यानी कि कभी इनिसफ्री में कैबिन कैसे बनाना चाहते थे, कैसे बनाना चाहते थे। तो आपको लिखना होगा द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन यूजिंग सिंपल नेचुरल मटेरियल्स लाइक क्ले एंड वाटर ब्रांचेस। दिस सिंपल कैबिन विल प्रोवाइड हिम विथ बेसिक शेल्टर, यानी कि सहारा टू लिव
comfortably in the middle of nature. नेक्स्ट आपका आता है 14 नंबर प्रश्न, हाउ विल द पोएट लिव इन द ग्लेड, यानी कि ग्लेड में वह कैसे रहते थे, कैसे रहेगा। तो कवि में यहाँ पे देखो इंग्लिश लिखना होगा आपको। आंसर में द पोएट विल लिव completely alone in the open glade surrounded by the sweet sound of honey bees. He will enjoy a self-sufficient, peaceful lifestyle while enjoying the serene nature environment around him. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपसे, हाउ वाज नून बीन डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी कि दोपहर को कैसे इसमें बताया गया है, ठीक है, यानी कि कविता में दोपहर को कैसे वर्णन किया गया आपको बताना है। तो इन द पोएम एट आफ्टरनून 8 Innisfree हैज़ बीन ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ ब्राइट पर्पस ग्लो। दिस कलरफुल पर्पल लाइट creates a calm and magical atmosphere across the peaceful island. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपसे, हाउ डज पीस कम, यानी कि शांति कैसे आती है आपको बताना है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा इसके आंसर में, पीस ड्रॉप्स डाउन वेरी स्लोली फ्रॉम द क्वाइट मॉर्निंग स्काई एंड स्प्रेड्स ऑल अक्रॉस द सराउंडिंग। इट इंस्टेड द ह्यूमन हर्ट gradually through the soothing sight and gentle sound of nature, ठीक है, यानी कि यह प्रकृति के सुकून देने वाले दृश्यों और हल्की ध्वनियों के माध्यम से धीरे धीरे मानव हृदय में प्रवेश करती है। What does the poet मीन टू से बाय मिड नाइट्स ऑल अ ग्लैमर, यानी कि जो पोएट ने कहा था मिड नाइट्स ऑल अ ग्लैमर जो कहा था, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा आंसर में, ही मीन्स डैट द नाइट स्काई एट इनिस्फ्री इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल सिटी लाइट्स एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट इसी में आपको लिखना होगा, द लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग बिकॉज ऑफ द क्लियर लाइट ट्विंकल फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ स्टार्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18, बस 3 प्रश्न और बचा हुआ है, 3 से 4 प्रश्न। वेयर डिड द नरेटर हैव हिज मील, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका जो मतलब है वेयर डिड द नरेटर्स हैव हिज मील, यानी कि जो नरेटर था उसने अपना भोजन कहाँ किया था, तो आपको बताना है। तो द नरेटर हैड हिज नाइट मील एट द लोकल रेस्टोरेंट बिफोर रिटर्निंग बैक टू हिज इंटर्ड रूम। आफ्टर फिनिशिंग हिज डिनर एट द रेस्टोरेंट ही वॉल्क्ड बैक टू हिज रूम अराउंड 10 o'clock। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से बोलता है आपसे, व्हाट डिड द नरेटर हियर व्हेन ही एंटर्ड हिज रूम, यानी कि जब नरेटर ने अपने रूम में एंटर किया, यानी कि जब गया तो वहाँ पे क्या उन्होंने सुना, क्या सुना उसने, यानी कि जब अपने कमरे में प्रवेश किया तो उसने क्या सुना आपको बताना है। व्हेन ही एंटर्ड हिज रूम, यानी कि जब उन्होंने अपने रूम में प्रवेश किया, द नरेटर हर्ड अ फैमिलियर स्क्वाइकिंग नॉइस कमिंग फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर से क्या रहा था, फैमिली के कोई मान लो ऐसा फैमिली रह रहा है और जो बात कर रहे हैं वो आवाज़ यहाँ पे आ रहा था उनके तक। इट वॉज अ रेगुलर साउंड इन हिज रूम मेड बाई रैट्स मूविंग अलोंग द रूफ बीम्स। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 20, बस ज़्यादा प्रश्न और नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 बोलता है हमसे, वाई डिड द डॉक्टर गो आउट टू द वरंदा, यानी कि डॉक्टर बरामदा में क्यों गया। तो डॉक्टर वेंट आउट टू द ओपन वरंदा टू कैच अ लिटिल कूल्स एंड फ्रेश नाइट एयर। ही वेंट आउटसाइड बिकॉज हिज रूम वाज वेरी हॉट एंड देयर वाज नो ब्रीज ब्लोइंग एट ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21, ये आपका शॉर्ट आंसर का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम लोग 3 मार्क्स वाले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हाउ डिड द डॉक्टर टेक आउट हिज बॉक्स ऑफ मैचेस। यहाँ से आपका 4 प्रश्न पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन 21 कहने का मतलब है डॉक्टर ने माचिस की डिब्बी क्यों निकाली आपको बताना है, ठीक है। बॉक्स ऑफ माचिस, हाँ। द डॉक्टर टूक आउट हिज बॉक्स ऑफ मैचिस
टू स्ट्राइक अ मैच एंड लाइट अप द कोर्सन लैम्प. ही need the lamp because his rented room did not have electricity. जिन्होंने जिस रूम के लिए उन्होंने पैसा दिया था उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था नहीं है. एंड वाज कम्प्लीटली डार्क, ये क्या था, पूरा तरीके से अंधेरा था उसमें. वाई डिड अल्बर्ट आइंस्टीन डिसाइडेड टू लीव द स्कूल इन मुनिस, यानी कि उन्होंने स्कूल को छोड़ने का निश्चय क्यों किया. ये आपका आप यहाँ से 3 मार्क्स वाला प्रश्न शुरू होता है. इसमें भी आपका 21 प्रश्न है, उसमें भी आपका 21 प्रश्न था 2 मार्क्स वाले में भी. तो यहीं से आपका सारा प्रश्न देखने को मिलेगा. तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. तो देखो इसमें आंसर में आपको लिखना होगा आइंस्टाइन डिसाइडेड टू लीव हिज स्कूल इन मुनिच बिकॉज ही हेटेड इट्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड रिजिड रूल्स. यानी कि आइंस्टीन ने म्यूनिख में जो उनका स्कूल था में अपना स्कूल छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे इसके सख्त अनुशासन और कठोर नियमों से क्या करते थे, नफरत करते थे. ठीक है, तो लोग बाकी के 2 चीज़ें भी रीड करना. 3 मार्क्स वाला है तो 3 पॉइंट में आपको उत्तर को देना है. ठीक है, ताकि आपका पूरा मार्क्स मिल जाए. ठीक है, तो मैं बाकी का प्रश्न आप लोगों को दिखा रहे तो आप लोग जरूर एक बार रीड कर लेना. ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसमें भी 21 प्रश्न ही है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. तो आप लोग देख लो जल्दी से. ऐसे तो पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला सारा का सारा टेलीग्राम पे. बस आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. यहाँ पे देख लो एक एक सारे प्रश्न को, तो लोग रीड जरूर कर लेना. और यहाँ पे कुछ प्रश्नों 13 नंबर प्रश्न तक यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं. हम लोग को 21 प्रश्न तक जाना है. तो लोग सारा प्रश्नों को देख लो एक बार. ये आपका 21 प्रश्न, तो यही था आप लोग का 3 मार्क्स वाला और 2 मार्क्स वाला कंप्लीट क्वेश्चन. तो यहीं से आप लोग सारा का प्रश्न देखने को मिलने वाला है. बाकी सभी का भी योद्धा सीरीज कराया गया है, तो आप लोग सारा का सारा वीडियो देख करके जाना. एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा. तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.